है यूथ का कैरियर और फ्यूचर क्राइसिस। एक सवाल, अगर एक युवा ने अपने कैरियर के 2-3-4 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा दिए और फिर एग्जाम की क्रेडिबिलिटी या रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठ जाए तो उसके मन में क्या चलेगा? गुस्सा, निराशा या सबसे बड़ा डर, मेरे फ्यूचर का क्या होगा? यही आज के जेनजी कैरियर क्राइसिस को समझने की है। देखिए, हम अक्सर यूथ प्रोटेस्ट को सिर्फ पेपर लीक, एग्जाम या रिक्रूटमेंट के एंगल से देखते हैं, लेकिन एक कैरियर गाइड के रूप में मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम के पीछे होती है उसकी मेहनत, उसका समय, परिवार की उम्मीद और उसकी कैरियर प्लानिंग। इसलिए जब एग्जामिनेशन प्रोसेस अनसर्टेन होता है तो अनसर्टेनिटी सिर्फ एग्जाम तक नहीं रहती, ये सीधे फ्यूचर एंजाइटी में बदल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही पूरा कैरियर नहीं है। यही आज के स्टूडेंट को अपना माइंड सेट बदलना होगा। याद रखिए, एग्जाम बराबर कैरियर नहीं। एग्जाम कैरियर का एक ऑप्शन है, एक रास्ता है। कैरियर आपकी पूरी जर्नी है। तो अगर गवर्नमेंट एग्जाम आपका प्लान ए है तो 4 चीजें साथ रखिए। 4 चीजें। पहली, प्रिपरेशन। आपको मॉक स्कोर देखिए, एक्यूरेसी देखिए, पीवाईक्यू देखिए, परफॉर्मेंस देखिए। हर महीने खुद से पूछिए, क्या मेरी प्रिपरेशन वास्तव में इंप्रूव हो रही है या सिर्फ घंटा गिन रहे हैं आप डेली? दूसरा, स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, डिजिटल स्किल बढ़ाइए, एआई टूल्स बढ़ाइए। कोई एक स्किल पे आप कमांड हासिल कीजिए। डेटा, राइटिंग स्किल, रिसर्च स्किल, टीचिंग स्किल कहीं पढ़ाइए। के फील्ड से जुड़ी कम से कम एक प्रैक्टिकल स्किल जरूर डेवलप कीजिए, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आपके हाथ में पूरी तरह नहीं है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट काफी हद तक आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। तीसरा, एक्सपीरियंस। अगर प्रिपरेशन में 2 साल 3 साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं, तो इन 2-3 सालों में बुक्स और नोट्स नहीं होने चाहिए। सिर्फ प्रोजेक्ट भी कीजिए, रिसर्च भी कीजिए, ट्यूशन भी पढ़ाइए, टीचिंग स्किल डेवलप कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, प्रैक्टिकल वर्क कीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन आपको एग्जाम रेडी बनाती है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको कैरियर रेडी बनाता है। चौथी चीज है बैकअप। बैकअप प्लान। प्लान बी रखना फेलियर की प्लानिंग नहीं है, प्लान बी अनसर्टेनिटी की प्लानिंग है। अगर गवर्नमेंट जॉब प्लान ए है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के अनुसार टीचिंग, रिसर्च, कोई वर्क, कोई भी आप वर्क कीजिए जो आपको पसंद है। इसका मतलब सपना छोड़ना नहीं है, आपके पास प्लान बनने चाहिए। इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। अपने फ्यूचर को सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे में मत छोड़िए। और पेरेंट्स के लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चों से बार बार यह मत पूछिए सिलेक्शन कब होगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। कभी यह पूछिए प्रिपरेशन के साथ तुम कौन सी स्किल डेवलप कर रहे हो। यह सवाल प्रेशर नहीं बढ़ाता है, यह सवाल आपका ऑप्शन बढ़ाएगा, यह कैरियर मैच्योरिटी बढ़ाएगा, यह आपके ऑप्शन को खोलेगा। अब स्टूडेंट से मेरी सीधी बात, आप फेयर एग्जामिनेशन चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट चाहते हैं, टाइमली प्रोसेस चाहते हैं कि समय से एग्जाम हो जाए, यह सब एक्सपेक्टेशन आपका, लेकिन अपनी तरफ से भी कैरियर सिक्योरिटी बनाइए। फेयर अपॉर्चुनिटी तो जरूरी है, खुद को अपॉर्चुनिटी रेडी बनाइए आज की दुनिया के हिसाब से, क्योंकि यूथ का असली क्राइसिस सिर्फ एग्जाम नहीं है, असली क्राइसिस है अगर यह रास्ता बंद हुआ तो मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है। और इसका मतलब, इसका जवाब आपको आज से बनाना है। एक स्किल, एक एक्सपीरियंस, एक पोर्टफोलियो, एक बैकअप प्लान, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसा माइंडसेट जो फेलियर के बाद भी आगे बढ़ सके। याद रखिए, एक पेपर आपका फ्यूचर तय नहीं करेगा, एक एग्जाम आपका फ्यूचर नहीं बनाएगा, एक फेलियर आपका फ्यूचर तय नहीं करता है, लेकिन आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, आपके बहुत सारे ऑप्शन, आपकी एडेप्टेबिलिटी आपके कैरियर को जरूर मजबूत करेगा। इसलिए गवर्नमेंट जॉब का सपना रखिए, लेकिन कैरियर को उससे बड़ा रखिए। मैं हूं कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल, और मेरा मैसेज बहुत ही सिंपल है,
डोंट प्रिपेयर ओनली फॉर एन एग्जाम, प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। कमेंट में बताइए आज यूथ की सबसे बड़ी चिंता क्या है। ए एग्जाम अनसर्टेनिटी, बी अनएम्प्लॉयमेंट, सी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, डी फ्यूचर एंजाइटी। आप ए बी सी डी में से कोई एक कमेंट में लिखे और अपने दोस्त को, एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।